नमस्कार। आप सभी का राइजिंग मित्रा में स्वागत है। जो बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं और लैंग्वेज में डिले थोड़ा सा चल रहे हैं या उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उन बच्चों के लिए आज हम प से लेकर म तक के अक्षर कैसे बोले जाएं आपको ये बताएंगे। सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये जो अक्षर है प से लेकर म तक, ये सब होठ के द्वारा बोले जाते हैं, इसीलिए इनको लेबियल कहा जाता है। लेबियल होठ के द्वारा बोलने जाने वाले या ओष्ठ के द्वारा, ओष्ठ है अक्षर कहा जाता है इनको। लेबियल लेटर्स इनको इंग्लिश में हम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों होठों की सहायता से बोलते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कुछ, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो लेटर्स हैं आपके प और फ, इनमें आपका वोकल कॉर्ड काम नहीं करता है, यानी कि हमें यहाँ से वाइब्रेशंस नहीं होते हैं, लेकिन जो ब भ है इसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और तभी वायु बाहर निकलती है। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताती हूँ। सबसे पहले हम ले रहे हैं प। देखिए, जब आपने प बोला तो प जब हम बोल रहे हैं तो हमारे गले में यहाँ पे प प प कोई भी वाइब्रेशन ऐसे नहीं होता है या वायु बाहर नहीं निकलती है। बहुत हल्की सी वायु आपकी होठों के टकराने से जो घर्षण हुआ है वो वायु बाहर निकलती है। प प ठीक है, जो पहले से ही है वायु हमारे, जो हमने श्वास लिया है, जो थोड़ी बहुत एयर हमारे मुंह में रहती है, और जब हमने प बोला तो वो हल्की सी आपको बाहर महसूस होती है। तो इस तरह से हम उस पै का उच्चारण करते हैं। दोनों होठ आपस में मिलते हैं प, और जब खुलते हैं तो उसका उच्चारण होता है प के रूप में। सबसे पहले कुछ शब्द भी हम इसके लेंगे। पेड़, पतंग, पहिया। ये आप बच्चे को साथ के साथ अभ्यास कराते चलिए। आप चाहें तो बुक ले लें, आप चाहें तो फ्लैश कार्ड ले लें, आपकी इच्छा पर है। बच्चा जो कन्वीनियंट रहे, बच्चे को जो सुविधा रहे, उसके हिसाब से आप अपना मटेरियल ले सकते हैं। फिर मैं अगला अक्षर ले रही हूँ फ। फ देखिए, जब हम बोल रहे हैं तो फ में वायु, फल, फ में वायु बाहर निकल रही है। ठीक है, ये भी इसमें वोकल कॉर्ड्स हमारे नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं। फ जो वायु है हमारे पास पहले से ही आर्टिकुलेटर्स में, मुंह में, ओरल कैविटी में, वही बाहर आ रही है। फ पेट अंदर जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और वही दोनों होठों का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फ दोनों मिल रहे हैं, तभी हम उसको एकदम से वायु को रोका फ, और वेग के साथ बाहर निकाल दिया फ, तब हमारा फ बोल रहा है। कुछ शब्द भी हम ले लेते हैं इससे रिलेटेड। फल, फूल, फकीर। ठीक है, अगला अक्षर हम ले रहे हैं ब। अब ब में जब आप बोल रहे हैं तो देखिए, गले में भी आपके वाइब्रेशन हो रहा है। जहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वहां भी वाइब्रेशन होगा। तो आप बच्चे को हाथ रख के बता सकते हैं कि देखो ब जब आपने बोला तो यहाँ पे आपको कंपन हो रहा है। ब आप इस तरह से आप उसको बुलवा सकते हैं। तो ब में क्या होगा, होठ तो आपके मिलेंगे, और यहाँ पे भी आपको कंपन फील होगा। यहाँ जब बच्चे को ऐसे हाथ रख के बताएंगे आप तो उसको वाइब्रेशन फील होंगे। तो ब जब आप बोल रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप उसको कुछ शब्द भी बताएं बच्चे को, जैसे बंदर, बिल्ली, बकरी, बैल। इस तरह से कुछ शब्द भी ले लीजिए। अगला अक्षर हम ले रहे हैं भ। जब भ हम बोल रहे हैं तो ब जैसे हमने बोला था, और जो सिचुएशन ब में थी हमारी ओरल कैविटी की, लिप्स की और वोकल कॉर्ड्स की, उसी के साथ हम वायु भी बाहर निकालेंगे। भ देखिए, यहाँ पे ये वाइब्रेशन होंगे भ। तो ब से ज्यादा वायु बाहर निकल रही है हमारी भ, तब ये हमारा भ का साउंड हो रहा है। मतलब यहाँ से हमने पेट अंदर किया, सांस बाहर आ रही है, सांस मतलब ओरल कैविटी में आ रही है, और फिर उसको हमने एकदम से रोका भ, और फिर छोड़ दिया, तब आपका भ का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ शब्द भी ले लेते हैं। भालू, भेड़, भय। इस तरह से आप लेटर मत लीजिएगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनको मत लीजिएगा प्लीज।
भालू, भेड़, जो आप पिक्टोरियल उसको दिखा सकें बच्चे को और जो बच्चा देख सके, फील और टच करने वाले वर्ड्स मत लीजिए, ताकि बच्चे को अगर उसने पूछ लिया भय क्या होता है, भय उसने आपको बोल नहीं पा रहा है बच्चा, लेकिन आपको नजरों से बता देगा कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया, देन फिर आप उसे अभी कैसे समझाओगे? लेटर ऑन तो आप समझा सकते हो कुछ समय बाद, लेकिन अभी इमीडिएट नहीं समझा पाओगे, तो ऐसे शब्द ना लें उस बच्चे के लिए। फिर नेक्स्ट है म। ये हमारा नेजल साउंड से बनता है। ये इस अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसमें होठों को भी सहायता रहती है, नाक की भी सहायता रहती है, नेजल कैविटी की सहायता रहती है। ये आपकी पूरी नेजल कैविटी है ये वाली, ये, और वोकल कॉर्ड्स का भी काम देता है। म, म, होठों पे वाइब्रेशन हो रहा है, आपकी हवा यहाँ आके बाहर निकलती है, म, म, और ये भी आपकी म, म। इस तरह से ये आप इन अक्षरों को बोलना सिखा सकते हैं। म से रिलेटेड हम कुछ शब्द भी ले लेते हैं। मछली, मगर, मटका। इस तरह से आप उस बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। धीरे धीरे बच्चे को जब रोज अभ्यास कराएंगे तो उसकी हैबिट में आ जाएगा, उसकी ओरल कैविटी में वो फिक्स हो जाएंगे कि हाँ मुझे मेरे मुंह में ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है, और वो अपने आप उनको अभ्यास में ले आएगा। टाइम लगेगा इसमें थोड़ा, इतना जल्दी और इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप सेशन लेते हैं कहीं पे लैंग्वेज थेरेपी का या स्पीच थेरेपी का, तो आप उनसे बोलिए कि आप हमें भी होमवर्क दीजिए, इसके साथ हमें क्या करना है, तो आपका थोड़ा जल्दी काम होगा। क्योंकि जब आप थेरेपी करवाती हैं, लैंग्वेज थेरेपी या स्पीच थेरेपी या ओटी थेरेपी, कोई भी किसी भी प्रकार की थेरेपी करवाती हैं, तो बच्चे की एज कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज थेरेपी कराते कराते बच्चे के 7 साल चले गए, 7, 7.5, 8 साल का बच्चा हो गया, तो फिर आप उसको स्कूल में कब डालेंगी? अगर बच्चा स्कूल में जाने लायक है, स्पेशल स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ तो एज फैक्टर इशू नहीं है, वहाँ सब बड़े छोटे, थोड़ा एज गैप भी रहता है तो आ जाते हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी शामिल होते हैं, थोड़े छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए खाली लैंग्वेज डिले था और वो कवर हो रहा है, आपको लग रहा है बच्चा कवर कर लेगा, तो फिर आप उसको कब डालेंगी स्कूल में? क्योंकि स्कूल में तो वो सेम एज ग्रुप के हिसाब से नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको एज कैलकुलेशन भी देखना है बच्चे का गेनिंग पावर भी देखना है, बच्चा कितना गेन कर रहा है, और आपको उसके साथ साथ होमवर्क भी करना है। क्योंकि पेरेंट्स का, मॉम का, स्पेशली मॉम का होमवर्क जब तक नहीं होगा बच्चे के साथ, तब तक रिजल्ट्स उतने जल्दी नहीं आ पाते हैं जितने आने चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को अच्छे से अभ्यास कराएंगे, और किसी भी तरह की आपको समस्या है या कोई आपकी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, बच्चों की एकेडमिक स्किल्स से रिलेटेड, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और सजेशन आप ले सकती हैं, काउंसलिंग आप ले सकती हैं, और साथ ही आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको वास्तव में ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी है, कहाँ जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। कई बार ऐसा भी होता है, मेरे पास एक केस आया था, तो एक ही लड़की थी, उनके एक कपल आए थे मेरे पास, उनके एक ही बच्ची है उनके, और पेरेंट्स दोनों हैंडीकैप थे। अब वो समस्या ये है कि उनको सही जगह नहीं मिल रही थी कि वो अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाए। इसमें क्या कमी है? असेसमेंट नहीं हो पा रहा था बच्ची का, वो उस बच्ची को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिलवा पा रहे थे, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में सही प्लेटफॉर्म मिल जाए उनको तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं जनरली ऐसा करती हूँ, बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको असेसमेंट करती हूँ, उसको जज करती हूँ, ऑब्जर्वेशन करती हूँ उसका, और फिर वो मेरे सेक्टर का होता है तो ठीक है, मैं उसको आगे ले चलती हूँ। लेकिन अगर मेरे सेक्टर का नहीं है तो मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ, किसी और के पास रेफर कर देती हूँ जो उससे रिलेटेड होता है, जो उसको सही
गाइडलाइन दे देगा उस सेक्टर में। तो इस तरह से हमें, लेकिन बच्चे का एज फैक्टर देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जब ये बच्ची आई तो ये तकरीबन थी 4-4.5 साल की और एक शब्द नहीं बोलती थी। तो ऐसा लगा कि इसको बहुत कम टाइम है हमारे पास और इसको जल्दी से जल्दी कवर करवा के अगर हम नॉर्मल स्कूल में डाल दें, क्योंकि बच्ची में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ ऑटिज्म के लक्षण थे उसमें, कुछ ज़्यादा नहीं वो भी, तो और स्पीच नहीं था। तो हमें लगा कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो 1-2 साल में इसको हम डलवा देंगे, और बाई चांस वो 2 साल के बाद नॉर्मल स्कूल में जाने लायक हो गई और आज वो नॉर्मल बच्चे की तरह आराम से अपना हिंदी, इंग्लिश, राइटिंग वर्क सब कर रही है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम है कि वो रिपीटेटिव बिहेवियर है उसका, और साथ ही कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं होता है जितना हम चाह रहे थे। तो अभी उस पे वर्क चल रहा है उस बच्चे पे। तो इस तरह से देखना पड़ता है कि उस बच्चे को कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। हालांकि कम्युनिकेशन भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे, हमने सोचा था उस बच्चे के लिए। क्योंकि एक तो ये बहुत फोर्सफुली उनको फोर्स करना पड़ता है कि वो अपने आप से कुछ नहीं करना चाहते ये बच्चे। तो उसके साथ में बहुत काम किया है मैंने। तो धीरे धीरे आपको भी ऐसे अभ्यास करवाना चाहिए ताकि बच्चा जल्दी कवर करे और उसके रिजल्ट्स अच्छे आएँ, पेरेंट्स भी खुश रहें, और बच्चे का तो आगे का फिर आप डिसाइड करेंगे, कुछ अच्छे से प्लान करेंगे उसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार आपको सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।